नीमतपुर गांव एक छोटा सा गांव था जहां बिनी, उसका पति गोला और उसका बेटा गोलू रहा करते थे। गोला एक वैद्य था जो देसी आयुर्वेदिक दवाइयां बनाकर लोगों की मदद किया करता था और अगर किसी गरीब के पास पैसे ना भी होते तो उसकी मदद कर दिया करता। ये लो, इस चूरन को सुबह शाम पानी के साथ ले लेना, तुम्हारी बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, आपकी दवाइयों से अब मैं जल्दी ठीक हो रहा हूँ। कई बार तो आपने मेरी यूं ही मदद कर दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वैद्य का तो काम होता है मरीज का इलाज करना, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। ठीक है वैद्य जी, अब मैं चलता हूँ। हाँ, अपना ध्यान रखना। सामने से बिनी आती है। मुझे आपकी यही बात तो सबसे अच्छी लगी थी कि आप सबकी मदद करते हैं, इसीलिए तो मैंने आपसे शादी की थी। पर मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार हो। मैं तो ठीक ठाक कमा ही लेता हूँ। पर मैं खुश हूँ। हमारे पास जो भी है, जितना भी है, मैं उसमें आपके साथ और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ जी। पर अब मैं ज्यादा मेहनत करूँगा। अब तो एक नया मेहमान भी आने वाला है हमारे घर में, उसकी जिम्मेदारी भी तो बढ़ने वाली है। मैं नहीं चाहता हमारे बच्चे को कोई भी तकलीफ हो। आप चिंता मत कीजिए, हम चारों खुशी खुशी रहेंगे। बिनी और गोला का परिवार अब पूरा होने वाला था। बिनी गर्भवती थी और कुछ ही समय में एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। पूरा परिवार नए मेहमान के आने से बहुत खुश था। पर एक दिन पास के गांव में भूकंप आ गया और काफी सारे लोग घायल हो गए। मुझे जाना ही होगा बिनी, वहाँ लोगों को दवाइयों की जरूरत है। पर मैं और गोलू आपके बिना कैसे रहेंगे यहाँ? आप मत जाइए ना जी। मैं एक वैद्य हूँ, मरीजों की सेवा करना मेरा धर्म है बिनी। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। मुझे तो अजीब सी घबराहट हो रही है जी, आप मत जाइए। गोला पास के गांव में सबकी मदद करने चला ही जाता है, पर यहाँ बिनी अपने पति की चिंता में डूबी हुई थी। और होती भी क्यों ना, क्योंकि गांव में अब भूकंप भी आते ही जा रहे थे। जब 2 दिनों तक गोला की कोई खबर नहीं आई तो वो उसके दोस्त कनू से गोला की खबर लेने चली गई। मुझे नहीं पता बिनी भाभी कि गोला कहाँ है, क्योंकि भूकंप के कारण सब कुछ फैला हुआ है, मलबा और लाशें बिखरी पड़ी हैं। पता नहीं कहाँ होंगे वो, मेरा तो जी घबरा रहा है सोच सोच कर। माँ, पिताजी हमें छोड़कर कहाँ चले गए हैं? मुझे उनकी याद आ रही है बहुत। हाँ बेटा, याद तो मुझे भी आ रही है उनकी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, अब मैं खुद उन्हें गांव में ढूंढने जाऊंगी। पर भाभी, आप गर्भवती हैं, आप कैसे उस भयानक मलबे में गोला को देखने जाएंगी? मैं यूं ही हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकती ना, मैं जाऊंगी उन्हें ढूंढने। बिनी गर्भवती थी, इसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पास वाले गांव में अपने पति गोला को ढूंढने चली गई। यहाँ चारों तरफ मलबा, धूल, मिट्टी, पत्थर, घायल लोग जगह जगह पर पड़े दिखाई दे रहे थे। बिनी अपने बेटे गोलू को लेकर अपने पति को तलाशती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। आप कहाँ हैं जी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं आपको घर ले जाने आई हूँ, कहाँ हैं आप? पिताजी, पिताजी कहाँ हैं आप? बिनी और गोलू गोला को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि गोला एक बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ पड़ा है और बेहोश हो गया है। अरे ये क्या? उठिए उठिए, देखिए मैं आ गई हूँ। लगता है ये बेहोश हो गए हैं,
मुझे किसी भी तरह इस पत्थर को हटाना होगा। पर माँ, आप इतना भारी पत्थर कैसे उठा पाएंगी? तुम चिंता मत करो गोलू, सबसे पहले तुम यहाँ दूर खड़े हो जाओ, सुरक्षित, ठीक है? मैं तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगी। बिनी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश करती है और गिर जाती है, जिससे उसे पेट पर चोट लग जाती है और उसे दर्द होने लगता है। पर वो हार नहीं मानती और फिर से कोशिश करती है और इस बार वो पत्थर हट जाता है। पर गोला को अब भी होश नहीं था। उठिए, उठिए, मुझे इन्हें यहाँ से उठाकर घर ले जाना होगा, तब शायद उन्हें होश आ जाए। बिनी अपने पति गोला को बड़ी मुश्किल से अपने पीठ पर डाल देती है और अपने बेटे गोलू को भी सुरक्षित वहां से ले आती है। पर उसे जो चोट लगी थी उसका घाव तो बढ़ता ही जा रहा था। पर बिनी जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच ही गई और वहां पड़े लेप को गोले पर लगा दिया और खुद वहीं जमीन पर गिर गई। मैं यहाँ कैसे आ गया? और बिनी, तुम मुझे यहाँ ले आई हो, और तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अब ठीक है, आपको होश आ गया है, अब मैं सुकून से जा सकती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो बिनी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? आपको गोलू के लिए और हमारी नन्ही परी के लिए जीना होगा जी। बिनी को दर्द होता है और वो एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है और अब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। तुम्हें मुझे छोड़कर जजना ही नहीं चाहिए था बिनी। मेरे बाद इन दोनों का अच्छे से ध्यान रखिएगा, इन्हें कभी मेरी कमी महसूस मत होने दीजिएगा। इतना बोलते ही बिनी ने अपने प्राण त्याग दिए। गोलू अपनी बहन को प्यार करने लगा और तीनों बस बिनी को रोते हुए देखते रहे। जो वैद सबकी मदद करता था, सबकी जान बचाता था, आज वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। ये सब नियति का ही तो खेल है।